आपने कहा पहले प्यार करते थे अब नहीं करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है जीना जी, कहना है कि हमने किसी को प्यार में धोखा नहीं दिया, ये सच्चाई है। हमने किसी को प्यार में धोखा नहीं दिया, दिल जिसको दे दिया उसे रुसवा नहीं किया। कम ज़र्फ बेच देते हैं अपने ज़मीर को, हमने कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया। हमने कभी ज़मीर का सौदा हमने कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया। लेकिन माशाल्लाह आज भी आप खूबसूरत हो, बना के रखा आपने। जवाब अब तक नहीं मिलता तुम्हारे गोरे गालों का, लुटाया है कहां सरमाया तूने काले बालों का। अब लोगों की नजर पड़ रही है, क्या क्या दिल में है ये लोग ही जानते हो, मैं नहीं बता सकता। जीना जी आप समझती हैं क्या क्या सोचते हो? कहना है कि जवाब अब तक नहीं मिलता तुम्हारे गोरे गालों का, लुटाया है कहां सरमाया तूने काले बालों का। जवानी में ना अपने हुस्न का खाता गलत खोलो, नहीं तो छापा पड़ जाएगा इनकम टैक्स वालों का। नहीं तो छापा पड़ जाएगा, माशाल्लाह शुक्रिया। नहीं तो छापा पड़ जाएगा इनकम टैक्स। ये जनाब हसीन वारसी साहब ट्रांसपोर्ट AB डिवाइलर्स ये उनकी जानिब से 50 रुपए आए हैं, हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं माशाल्लाह। तुम अपने हुस्न का खाता जवानी में ना अपने हुस्न का खाता गलत खोलो, नहीं तो छापा पड़ जाएगा इनकम टैक्स वालों का। इन्होंने जो थोड़ा सा जिस्म का अपना बलखाना किया, मटकाया में 4 मिसरे मुझे याद आ रहे हैं। जीना जी मैं भी देख रहा था, आपका हालात देखना जायज नहीं है। अब सब देख रहे हैं तो थोड़ा सा मैंने भी देख लिया, अल्लाह माफ करे। कहना है कि लुट जाएगी ये दुनिया, लुट जाएगी ये दुनिया, यो जिस्म ना मटकाया कर। लुट जाएगी ये दुनिया, सच कह रहा हूं, गलत नहीं कह रहा हूं। लुट जाएगी ये दुनिया, ये जिस्म ना मटकाया कर। जुल्फों में ये फूलों का जूड़ा ना सजाया कर। लहरा के दुपट्टे को सड़कों पे ना आया कर। मर जाएंगे दीवाने ऐसा ना सितम ढाया कर। मर जाएंगे दीवाने ऐसा ना सितम ढाया। लेकिन क्योंकि इंसान बहक ही जाता है, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं बहक जाता है, तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत से बचाता है। जो ईमान के मजबूत लोग हैं बस वही टिके रह जाते हैं, बाकी बहक जाते हैं। जीना जी हालांकि मैं शादीशुदा हूं, अब आप हैं ये आपको मालूम होगा, अभी हमारी आपकी बातचीत नहीं हुई है बैठ के इस लेवल पर। 12 मैं अभी ये नकली तरह से कह रहा हूं, असली नहीं। 4 मिसरे सुने दोस्तों, समाज फरमाएं। इन्होंने कहा कि ये वो दीमक है जो सारी जवानी चूस लेती है, लेकिन आपने कहा मैं जवान हूँ, खूबसूरत, ये तो बात सही है, लेकिन जीनत जी चढ़ा हुआ है जो दरिया उतरने वाला है। मुझे कहा कि ये अब यूसुफ बूढ़े हैं, जुलेखा बेजवानी है, लेकिन चढ़ा हुआ है जो दरिया उतरने वाला है। ज़माना तेरा मेरी जान गुजरने वाला है।
बहुत अच्छी फरमाइश है आपकी, 50 रुपए आए हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं। जीनत जी कहना है कि चढ़ा हुआ है जो दरिया उतरने वाला है, जमाना तेरा मेरी जान गुजरने वाला है, खुदा के वास्ते जिद छोड़ मुझको अपना ले। हेलो, आपने कहा हम भूल गए, हम भूलते नहीं है, मगर अब याद इसलिए नहीं करते, याद करने वाला दूसरा है। मैंने आपको याद दिलाई थी पुरानी बातें, सिर्फ और कुछ नहीं। लेकिन चढ़ा हुआ है जो दरिया उतरने वाला है, जमाना तेरा मेरी जान गुजरने वाला है, खुदा के वास्ते जिद छोड़ मुझको अपना ले। अरे किला जवानी का तेरी बिखरने वाला है, किला जवानी का तेरी बिखरने वाला है। और समाप्त फरमाए, जवानी के लुटेरे फिर रहे हैं, जवानी के कहना है कि जवानी के लुटेरे फिर रहे हैं, मेरे पास आ मैं तुझे महफूज कर दूं। जीनत जी, हिफाजत का यही बेहतर तरीका है, मैं तेरी मांग में सिंदूर भर दूं। मैं तेरी मांग में मैं तेरी मांग में सिंदूर भर दूं दोस्तों। और ये बहुत सारा प्यार जता रही थी, लेकिन हमारे दोस्तों में कोई दुश्मन हो भी सकता है, ये अंग्रेजी दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है। कहना है कि हमारे दोस्तों में कोई दुश्मन हो भी सकता है, ये अंग्रेजी दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है। सियासत नकली नोटों की तरह धोखे से चलती है, जैसे रहबर समझती हो वो रेजन हो भी सकता है। जिसे रहबर समझती हो वो रहबर हो भी सकता है। मौसम को देखकर और जीनत जी को देखकर मुझे चार मिसरे और याद आ रहे हैं। कद अपना तू जमीन से कितना उठाएगी, मैं आसमां हूं मुझको कभी छू ना पाएगी। कहना है कि कद अपना तू जमीन से कितना उठाएगी, मैं आसमां हूं मुझको कभी छू ना पाएगी। अरे कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, वरना पानी बरस गया तो किसे मुंह दिखाएगी। पानी बरस गया तो किसे मुंह दिखाएगी। लेकिन इन्होंने कहा कि ये वो दीमक है जो उसकी जवानी चूस लेती है। लेकिन जीनत जी, ज्यादा नहीं, चार मिसरे पेश कर रहा हूं कि तुमको प्यार करने का ऐसा मैं सिला दूंगा। हेलो, कहां मैसेज कर रहे हैं? कहना है कि तुमको प्यार करने का ऐसा मैं सिला दूंगा, मेरे पास आ जाओ जिंदगी बना दूंगा। हेलो, तुमको प्यार करने का ऐसा मैं सिला दूंगा, मेरे पास आ जाओ जिंदगी बना दूंगा। हेलो, बहुत नजर मिलाने की बात कर रही थी। आंख क्यों दिखाती है, मैं भी कम नहीं तुझसे, मैं तेरी जवानी को खाक में मिला दूंगा। मैं तेरी जवानी को खाक में मिला दूंगा। जब आप मुस्कुराती हो हेलो तो मुझे चार मिसरे याद आ रहे हैं कि सितमगरी के करीने सिखाए जाते हैं। महफूज भाई, सितमगरी के करीने सिखाए जाते हैं, हसीन बनते नहीं हैं बनाए जाते हैं, हमारे सामने हंस हंस के मिलना गैरों से। अरे यही तो जख्म कलेजे को खाए जाते हैं, यही तो जख्म कलेजे को खाए जाते। कासिम नेताजी, कातिब कासिम नेताजी सकरी से तशरीफ लाए, कहाँ बैठे? बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ माशाल्लाह आपके यहाँ पे, हम लोग पहुंचे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा कि आप चाहते तो मुलाकात हो सकती थी, आपने चाहा नहीं। ये कही थी बात शानू भाई, शानू भाई, शानू अली भाई,
इन्होंने कहा था कि आप चाहते तो मुलाकात हो सकती थी। महफूज भाई 4 मिसरे पेश कर रहा हूं कि अपनी खुददारी को पामाल नहीं कर सकते, इसका नंबर है मगर कॉल नहीं कर सकते। अपनी खुददारी को पामाल नहीं कर सकते, इसका नंबर है मगर कॉल नहीं कर सकते। दिल में आता है कि बस इससे मोहब्बत की जाए, लेकिन काम इतने हैं कि फिलहाल नहीं कर सकते। काम इतने हैं कि फिलहाल नहीं कर सकी। ये हकीकत बात है, काम इतने हैं कि फिलहाल नहीं कर सकते। लेकिन लीजिए दोस्तों, शेर तो बहुत रात भर में पढ़ता रहूंगा यार, ये पढ़ते रहे, कई रातें गुजर जाएंगी, खत्म नहीं होंगे, वक्त गुजर रहा है। पौने 20 मिनट है 4 बजने में। गजल की एक भाई की फरमाइश थी, पर्चा आया था। महफूज भाई कौन थे, कहाँ बैठे? तो मैं आपके 2-3 शेर पढ़ देता हूँ, बूंदे गिर रही है हल्की हल्की। उसके बाद में फिर और कुछ एक आध चीज सुनना चाहते हैं लोग, मैं पेश करूंगा इंशाल्लाह। समाप्त फरमाएं। काम इतने हैं कि फिलहाल नहीं कर सकते, और ये प्यार जता रही थी, ये सबके सामने अपना हमें बताती है, मगर अकेले में कैंची बहुत चलाती है। ये सबके सामने अपना हमें बताती है, मगर अकेले में कैंची बहुत चलाती है। कभी वो पार लगाता है बेवकूफों को, कभी किनारे पे होशियार डूब जाती है। कभी किनारे पे होशियार डूब जाती। और इन्होंने कहा था कि एक शेर पढ़ा था आपने के, हेलो जीनत जी, क्या था? जुल्म की सजा होनी चाहिए मेरे लिए, क्या कहा था? अरे यार, अखरोट खाओ, इतनी याददाश्त कमजोर क्यों हो गई? आपने कहा तो कह के तो याद होना चाहिए। मेरा ध्यान उधर बातचीत में था, लेकिन ये मुझे मालूम है चाहिए। आपने कहा जुल्म की सजा होनी चाहिए, हैं? लेकिन मैं 4 मिसरे दे रहा हूं कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। जीनत जी, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए, ऐसे थोड़ी इश्क होता है। कासिम नेताजी, इधर भी हमारे तमाम नौजवान दोस्त, शबलू भाई कहाँ गए हैं? चले गए। कहना है कि इश्क है तो इश्क का बीमार इजहार होना चाहिए। आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। उनकी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे हमें। अरे इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। इश्क के हिस्से में भी इतवार होना। लेकिन दोस्तों लीजिए, मैं पेश कर रहा हूं, उसके बावजूद भी वो दर्द बन के मेरे खून में मचलता है। करूं जो आह तो लब से धुआं निकलता है। कहना है कि वो दर्द बन के मेरे खून में मचलता है। करूं जो आह तो लब से धुआं निकलता है। मोहब्बतों के भी रिश्ते अजीब हैं यारो, ये ऐसा घर है जो बरसात में भी जलता है। ये ऐसा घर है जो, ये ऐसा घर है जो बरसात में भी, ये ऐसा घर है जो बरसात में भी जलता है। लेकिन जीनत जी, खुद अपनी खामियों को बताता नहीं कोई, मतलब बगैर हाथ मिलाता नहीं कोई। कहते तो है सभी के मोहब्बत है आपसे, लेकिन किसी का साथ निभाता नहीं कोई। लेकिन किसी का साथ निभाता नहीं कोई। मिले ना फूल तो मिले ना फूल तो कांटों से जख्म खाना है। सही कह रहा हूं? कहना है कि मिले ना फूल तो कांटों से जख्म खाना है।
उसी गली में मुझे बार बार जाना है। मैं अपने खून का इल्जाम दूं तो किसको दूं? लिहाज ये है कि कातिल से दोस्ताना है। लिहाज ये है कि कातिल से दोस्ताना। लेकिन फरमाइश के तहत पेश कर रहा हूं, कई पर्चे आए मेरे पास इस गजल के लिए, तो पेश कर रहा हूं चंद शेर समाप्त फरमाएं। शीश महलों में रहने वाले लोग, शीश महलों में रहने वाले लोग झोपड़ी का वकार क्या जाने। अरे जिनको रोने का भी सलीका नहीं, वो गरीबों का प्यार क्या जाने। जीना जी लेकिन तुम मेरे हसीन वारसी साहब ट्रांसपोर्ट और ये जनाब एबी डिवाइलर्स, उनकी जानिब से फिर 50 रुपए आए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन थोड़ा सा सलीम भाई मिलन साउंड सर्विस, बहुत अच्छा साउंड है माशाल्लाह। जीना जी हेलो, तुमको बहुत लोग मिलेंगे लेकिन हमारी तरह तरफ नहीं। तुम मेरे तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। तुम मेरे बाद मोहब्बत को तुम मेरे बाद समा फरमाए। तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। सीना जी शेर सुने। करो तलाश अगर कोई मिल ही जाएगा, करो तलाश अगर कोई मिल ही जाएगा, मगर हमारी तरह तुमको कौन चाहेगा। बहुत अच्छा शेर पेश कर रहा हूँ कासिम नेताजी और शानू अली साहब और भी तमाम गजल के शायरी। महफूज भाई जो पर्चा आपने दिया वो पेश कर रहा हूँ। भाई का नाम क्या है? तवज्जो। कहना है करो तलाश अगर कोई मिल ही जाएगा, मगर हमारी तरह कौन तुमको चाहेगा। तुम्हें जरूर कोई हसरतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा। हसीन वारसी साहब तवज्जो। तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। अजनबी शहर है, अजनबी शहर है, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे। अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे। अजनबी माशाल्लाह। ये कासिम नेताजी साहब ने 100 रुपए दिए हौसला अफजाई के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लंदन गई नहीं, आप लंदन गई नहीं, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे। ये माशाल्लाह सलमान खान साहब बिहार निवासी, उनकी जानिब से हौसला अफजाई, ये 50 रुपए से बहुत बहुत शुक्रिया। जीना जी एक जरा सी बात में वो दिल का सौदा कर गया। जिंदगी भर के लिए एक दर्द पैदा कर गया। जिंदगी भर के लिए दर्द पैदा कर गया। कहना है कि एक जरा सी बात में वो दिल का सौदा कर गया। जिंदगी भर के लिए एक दर्द पैदा कर गया। जो किया करता था मेरे हाथ पे नजरे करम, साथ मेरा छोड़कर मुझसे किनारा कर गया। मेरे
गजल ऐसी कोई महफिल नहीं जहां लोग ना सुनते हो, फरमाइश ना आती, जबकि मैं आप लोग यूट्यूब पर काफी सुनते हैं इसको, लेकिन पसंद करते हैं लोग माशाल्लाह। यहाँ पर भी भैया उठा के किसी चीज से दूर फेंक दो, मेंढक है मेंढक, घबरा गए लोग। ऐ बेटा हसीब अहमद, जनाब हसीब अहमद साहब ने 50 रुपए दिए। 50 अहमद फुरकान अली साहब की जानिब से आए। फुरकान अली साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, हसीब अहमद साहब का भी, और हसीब वारसी साहब का गए ट्रांसपोर्ट। कहना है कि एक जरा सी बात में वो दिल का सौदा कर गया, जिंदगी भर के लिए एक दर्द पैदा कर गया। जो किया करता था मेरे हाल पे नजरे करम, साथ मेरा छोड़कर मुझसे किनारा कर गया। लेकिन किया प्यार हमने जिसे जिंदगी में, जीना जी, किया प्यार हमने जिसे जिंदगी में, किया प्यार हमने जिसे जिंदगी में, उसी ने दगा दी हमें दोस्ती में, उसी ने दगा दी हमें दोस्ती में। कहना है कि किया प्यार हमने जिसे जिंदगी में, उसी ने दगा दी हमें दोस्ती में। निगाहें चुरा करके वो जाने वाले, मुझे मार डाला तेरी बेरुखी ने। तुम मेरे बाद मोहब्बत की तरफ जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत की तरफ जाओगे, तुम मेरी बात। ये अरशद खान साहब ने बहुत सारा नजराना दिया, 50 रुपए दिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। लंदन गई थी आप। तुम मेरी बात मोहब्बत को तरस जाओगे, अजनबी शहर है, अजनबी शहर है, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे। अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे। शानू, ये शानू भाई की जानिब से 50 रुपए, 50 रुपए ये बच्चा लेकर आया। क्या नाम? उरूज। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा नाम है उरूज। उरूज कहते हैं बहुत तरक्की हो जाना। लेकिन जीना जी, आपने वो गजल जो पढ़ी उसकी ठीक, उसका पूरा जवाब है हर शेर में। आप लंदन गई थी, शादी करके 7 साल लंदन में रही, आने किसने दिया फिर आपको? कितने वहां पर अंग्रेज हैं, आपको छोड़ कैसे लिया? दिल बहलाने जाते हैं लोग लंदन में, वहां का तो कल्चर ही अलग है, आप जानते हैं। लेकिन मैं वतन छोड़ के, मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा, मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा, मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा। माशाल्लाह देखिए हमारे भाई है आसिफ भाई, इन्होंने बहुत सारे फूलों से स्वागत किया, खैर मकदम किया, और ये 50 रुपए हौसला अफजाई के लिए बहुत सारा नजराना भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं वतन छोड़कर जिस रोज चला जाऊंगा, क्यों? आपने दोस्ती तो रही है, प्यार हुआ ना हुआ अलग बात है, लेकिन क्यों? मिल भी जाते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं, मिल भी जाते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं, आज मौसम की तरह दोस्त बदल जाते हैं, आज मौसम की तरह दोस्त बदल जाते हैं, मिल भी जाते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं, आज मौसम की तरह दोस्त बदल जाते हैं। उम्र भर जिनकी वफाओं पे भरोसा कीजिए, वक्त पड़ने पे वही लोग बदल जाते हैं। मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा, मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा। लेकिन जीना जी, अब्र छटता है तो तकलीफ बड़ी होती है, ये अब्र छटता है तो तकलीफ बड़ी होती है।
प्यार बटता है तो तकलीफ बड़ी होती है। दोस्तों हकीकत है शेर में। कहना है कि अब्र छटता है, अब्र कहते हैं बादल के लिए, अब्र छटता है तो तकलीफ बड़ी होती है, प्यार बढ़ता है तो तकलीफ बड़ी होती है। मेरे जख्मों के लिए तुम ही नमक ले आओ, क्योंकि दर्द घटता है तो तकलीफ बड़ी होती है। अब रही प्यार की बात तो हाथ ही हाथ में नहीं मिलता। जीना जी, हाथ यूं हाथ में नहीं मिलता, मुफ्त सौगात में नहीं मिलता। प्यार मिलता है प्यार से जीनत, प्यार खैरात में नहीं मिलता। तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, ये जनाब सल्लू ड्राइवर साहब कहाँ है? सल्लू ड्राइवर साहब, उनकी जानिब से ये हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 50 रुपए आए हैं। जीना जी, तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, इसीलिए तो तुम्हें हम। अब लंदन जो आदमी जा रहा है तो उसको यहाँ कैसे पसंद आएगा, तो पता नहीं कैसे अंग्रेजों ने छोड़ दिया। तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, इसीलिए तो तुम्हें हम नजर नहीं आते। लेकिन जीना जी, मोहब्बतों के दिनों में यही खराबी है, मोहब्बतों के दिनों में यही खराबी है। ये रूठ जाए तो फिर लौट कर नहीं आते। और खुशी की आंख में आंसू की भी जगह रखना, खुशी की आंख में आंसू की भी जगह रखना, क्योंकि बुरे जमाने कभी पूछ कर नहीं आते। लेकिन दोस्तों एक परदेसी कहता है, इस महफिल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परदेश में रहते होंगे। किसी के बाप रहते हैं, किसी का बेटा रहता है, किसी का भाई रहता है, किसी का शौहर रहता है, तो किसी का दोस्त रहता है। अपनी अपनी तरह से सोचे। एक परदेसी कहता है, घर के हालात ये कहते हैं कि परदेश को जा, लेकिन जाके परदेश में घर याद बहुत आता है। हटो कांधे से आंसू पोंछ डालो, हटो कांधे से आंसू पोंछ डालो। वो देखो रेलगाड़ी आ रही है, तो मैं छोड़ के हरगिज़ ना जाता, गरीबी मुझको लेकर जा रही है। फरकान अली साहब ने ये 50 रुपए दिए हैं, माशाल्लाह, बहुत बहुत फरकान अली साहब का शुक्रगुजार, तमाम हाजरीन का शुक्रिया। जीना जी, परदेश आप गई थी, खैर लेकिन कहाँ गई? लेकिन शेर सुनो जीना जी, खुशी के वक्त चेहरे पर मलाला आया तो क्या हो, और मुझे परदेश में तेरा ख्याल आया तो क्या होगा। माशाल्लाह, ये शानू अली भाई 50 रुपए सामने जनाब उरूज हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कहना है कि खुशी के वक्त चेहरे पर मलाल आया तो क्या होगा, मुझे परदेश में तेरा ख्याल आया तो क्या होगा। मोहब्बत में कसम खाई है हमने साथ रहने की, मोहब्बत में बिछड़ने का सवाल आया तो क्या होगा। जीना जी, अमरुद्दीन खान साहब, परदेसी कहता है कि कहां परदेश मैंने अपनी मर्जी से बसाया है। दोस्तों, कहां परदेश मैंने अपनी मर्जी से बसाया है। मेरे बच्चों के फाकों ने वतन मुझसे छुड़ाया है। मुझे घर की जरूरत या जरूरत घर को है मेरी, बहुत दिन बाद इस एहसास ने मुझको जगाया है। बहुत दिन बाद इस एहसास ने मुझको जगाया है। दोस्तों, उसने देखा तो मुझे अच्छा लगा। जनाब, ये सद्दाम खान नहीं, सदीम खान हैं, सदीम खान साहब, और ये अच्छा मलिकपुर, उनकी जानिब से 50 रुपए आए। कहाँ बैठे हैं? अच्छा, माशाल्लाह, शुक्रिया। तवज्जो चाहूंगा तमाम परदेश के रहने वालों से,
शेर सुने। उसने देखा तो मुझे अच्छा लगा। हाँ भैया वैसे मौसम ठंडा है ये तो आज। जीना जी बहुत बात कर रही है, बहुत मैसेज कर रही है मोबाइल पे यार, क्या मामला है? अब तो कोई टाइम है? कौन जाग रहा है इतनी रात तक आपके लिए? ये तो बेचारे जाग रहे हैं सुनने के लिए, लेकिन कहना है कि उसने देखा तो मुझे अच्छा लगा, गैर था वो शख्स पर अपना लगा, बच्चे जब परदेस में याद आ गए तो हर निवाला जहर के जैसा लगा। लेकिन बच्चे जब परदेस में याद आ गए हर निवाला जहर के जैसा लगा। बहुत शेर है लेकिन एक चार मिसरे पेश कर रहा हूं। जीना जी देखो सुनो, अब नहीं होगी बारिश। हाँ। चांद होगा ना ये तारों का बसेरा होगा, चांद होगा ना ये तारों का बसेरा होगा, चांद होगा ना ये तारों का बसेरा होगा। जीना जी चाहे जहां चली जाओ, चाहे लंदन चली जाओ या और कहां जाओगे, पेरिस जाओगे। मैं तो सबसे बड़ी जगह गया मक्का शरीफ और मदीना शरीफ, उससे बड़ी कोई जगह नहीं। आप कहाँ जहाँ जाओ वहाँ जाओ। अल्लाह ने वो खुशनसीबी अता की, दुआ करता हूँ कि अल्लाह हर मोमिन को वो खुशनसीबी अता फरमाए। अब शेर सुने। चांद होगा ना ये तारों का बसेरा होगा, चांद होगा ना ये तारों का बसेरा होगा, हम ना होंगे तो तेरे घर में अंधेरा होगा, हम ना होंगे तो तेरे घर में अंधेरा होगा। जाके परदेस में तूने ये न सोचा होगा, जाके परदेस में तूने ये न सोचा होगा, जाके परदेस में तूने ये न सोचा होगा। माशाल्लाह सल्लू ड्राइवर साहब, ये माशाल्लाह उनकी जानिब से फिर हौसला अफजाई, बहुत सारा नजराना, शुक्रिया। जाके परदेस में तूने न सोचा होगा, जाके परदेस में तूने न सोचा होगा, जाके परदेस में तूने सोचा होगा, जाके परदेस में तूने न सोचा होगा, मैं जिसे छोड़ के आया हूँ वो तन्हा होगा, जिसे छोड़ के आया। ये सल्लू ड्राइवर ने फिर ये नजराना दिया है माशाल्लाह, बहुत सारा नजराना, बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, हौसला बढ़ा रहे हैं। आपका क्या नाम है? यही है माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत फरमाइश थी। चांद होगा ना ये तारों का बसेरा होगा, हम ना होंगे तो तेरे घर में अंधेरा होगा, जाके परदेस में तूने ये ना सोचा होगा, मैं जिसे छोड़ के आया हूँ वो तन्हा होगा। इसलिए मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा, मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा, मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा, मैं वतन छोड़ के, मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा, उम्र भर तुम मेरी, उम्र भर जीना जी, उम्र भर तुम मेरी सूरत को तरस जाओगे, नेताजी माशाल्लाह सैयदपुर सक्रिय करना ये उनकी जानिब से हौसला अफजाई 100 रुपया है हौसला अफजाई के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। शानू ड्राइवर या सल्लू, शानू अलग है, अच्छा शानू ड्राइवर माशाल्लाह, ड्राइवर कई है और ड्राइवर तो वैसे बेचारे कभी यहाँ कभी वहाँ, जैसे हम पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, आप भी कम नहीं घूमते। हाँ ये बात सही है, ये बात सही है। और ये गजल बहुत सुनते हैं, परदेश में रहने वाले तो बहुत ही सुनते हैं, घर की बहुत याद आती है, सही बात।
लेकिन वक्त नहीं है, मैं इसलिए शेर इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। शेर सुने माँ बाप के लिए। हम आपने बहुत सारा वक्त ये दिया। क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? नाना मदीना, अब मैं क्या करूं? मैं चाहता हूं अच्छा सुनो, लेकिन मैं क्या करूं? अब ये लेडीज जेंट्स जब बिठा लोगे तो ये सब चलता है, तो करवा लेते हो आप लोग, माफ करें। माँ बाप के लिए सुने अब अच्छा शेर। कर दी छोटी सुने, मगर ये देखें अजान कितने बजे होगी, हमें दूर जाना है प्रोग्राम के लिए। शेर सुनाई देता हूँ माँ बाप के लिए, दो शेर नसीहत के सुने, बहुत अच्छे शेर। हकीकत अभी तक तो आशिकाना और परदेश के ऊपर सुना। माँ से बढ़कर, माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत नहीं दोस्तों। माँ को हर हाल में, माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो। माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो। माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो। माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो। ज़ईफ माँ की दुआओं का ये असर निकला कि कामयाब मेरी जीस्त का सफर निकला। उसे जहां की निगाहों ने बढ़ के चूम लिया, जो अपनी माँ के कदम चूम के घर से निकला। शेर तो बहुत सारे मैं इस गजल में पढ़ता हूँ माँ बाप के लिए, लेकिन अब वक्त नहीं है, इसलिए क्या नाम है? फैजान साहब की जानिब से ये 50 रुपए आए हैं माँ बाप की मोहब्बत में दोस्तों। लेकिन बस एक मैं शेर पढ़ रहा हूँ माँ बाप के लिए, और उसमें पूरी एक तरह से एक नसीहत है। इस शेर के साथ इस गजल को इंशाअल्लाह मैं समेट देता हूँ। हाथ मलते हैं यहाँ दुनिया की दौलत वाले, हाथ मलते हैं यहाँ दुनिया की दौलत वाले, जिनके माँ बाप हैं जिंदा किस्मत वाले। भैया या तो सराइए बंद कराओ।